बांग्लादेश में क्रिकेट विद्रोह, बीसीबी से खिलाड़ियों की जमकर लड़ाई, T20 मैच बॉयकॉट, मचा बवाल। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कुछ दिनों पहले तक बीसीसीआई पर सुरक्षा की कमी बता रही थी, यानी कि बीसीसीआई के साथ विवाद खड़ी कर रही थी, T20 वर्ल्ड कप में भारत आने से इनकार कर रही थी, और अब उनके देश में ही बड़ा बवाल छिड़ गया है, बड़ा विद्रोह छिड़ गया है। खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया है और जो करंट क्रिकेटर्स हैं उन्होंने तो बीसीबी के फाइनेंस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनको बाहर करने तक की बात कर दी है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ये नया विवाद है क्या। दरअसल जो बीसीबी के फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष थे नजमुल इस्लाम, उन्होंने खिलाड़ियों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिए थे। खिलाड़ियों को पैसों से लेकर बड़े विवादित बयान जारी कर दिए थे, जिसके बाद बांग्लादेश खिलाड़ी नाराज हो गए। उन्होंने बीसीबी से, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनसे गुहार लगाई, यानी कि कहा कि अगर आप इन पर एक्शन नहीं लोगे तो हम किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और उसका जो लाइव एग्जाम्पल था वो आज से ही देखने को मिलने लगा। बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली जा रही थी, खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से चीजें वहां गड़बड़ कर दी, खेलने से मना कर दिया। बहुत बवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी बताते हैं कि किस तरह का विद्रोह बांग्लादेश में छिड़ा हुआ है। बीसीबी के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम के बयान से भड़के खिलाड़ी। नजमुल की वजह से बीसीबी और खिलाड़ियों में हुआ विवाद की वजह से क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार किया गया। 15 जनवरी को बीपीएल का मैच भी बॉयकॉट कर दिया गया। नोखाली एक्सप्रेस और चट्टग्राम रॉयल्स के बीच नहीं हुआ मैच। बॉयकॉट के चलते दोनों टीमें समय पर मैदान नहीं पहुंची। सीडब्ल्यूएबी ने खिलाड़ी बहिष्कार की चेतावनी दी थी। आपको बता दें, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने पहले ही जाहिर कर दिया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी क्रिकेट को लेकर बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि जो चीजें हैं वो सही नहीं गई। बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर सवाल उठाए गए, उन पर आरोप लगाए गए जो किसी भी खिलाड़ी को मंजूर नहीं। तमीम इकबाल को लेकर भी बयानबाजी हुई थी, साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान के अलावा भी बहुत सारी चीजें बांग्लादेश क्रिकेट में देखने को मिली। यही वजह रही है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने खेलने से इनकार कर दिया है और अब जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी एक्शन में आ गई है। उन्होंने नजमुल इस्लाम के खिलाफ एक्शन ले लिया है, यानी कि नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। बीसीबी अध्यक्ष स्वयं वित्तीय समिति के कार्यवाहक चेयरमैन रहेंगे, यानी कि अब जो जिम्मेदारी है वो बीसीबी अध्यक्ष खुद देखेंगे। बीसीबी ने खिलाड़ियों के हित में लिया फैसला, यानी कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बोल दिया कि हमने जितना भी क्रिकेट खेला है देश के लिए खेला है, हम देश के लिए हमेशा आगे रहे हैं। ऐसे में जो बयान नजमुल इस्लाम ने दिया था वो खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया था और बीसीबी ने खिलाड़ियों को मनाने के लिए नजमुल इस्लाम को हटा दिया है और बीसीबी ने, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। तो आपको बताते हैं उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया। बयान में बोला कि सभी क्रिकेटर इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी उच्च स्तर की पेशेवर सोच और प्रतिबद्धता दिखाते रहेंगे तथा बांग्लादेश क्रिकेट के विकास के लिए अपना योगदान जारी रखेंगे। साथ ही बोर्ड को यह भी आशा है कि खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपनी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जी हां, यह सब मामला तब आया, यानी कि यह बयान तब आया जब खिलाड़ियों ने T20 लीग में खेलने से इनकार कर दिया, मैच बॉयकॉट कर दिया, तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये एक्शन लेना पड़ा। नहीं इससे पहले जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बयान आ रहे थे वो काफी बड़े बड़े थे। T20 वर्ल्ड कप में ना जाना, भारत दौरे में ना खेलना, ऐसी बयानबाजी चल रही थी। लेकिन जब खिलाड़ियों ने बोला कि हमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से किसी भी तरह की इनकम नहीं मिलती है, हम आईसीसी इवेंट खेलते हैं तो हमें जाकर पैसे मिलते हैं, ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ी किसी भी तरह का भारत दौरा रद्द करने के विचार में भी नहीं है। बांग्लादेश के खिलाड़ी ने अपनी बोर्ड की जो है पोल खोल दी है, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो भारत आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, ऐसा खिलाड़ियों का मानना है। मुस्तफिजुर रहमान ने तो यहां तक बोल दिया कि उनको लेकर जो विवाद चल रहा है इस मामले को बढ़ाया ना जाए। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो खुद का तेवर दिखा रही थी, बीसीसीआई से विद्रोह छेड़ रही थी, उनको अब मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि खुद के देश में ही क्रिकेट विद्रोह छिड़ गया है और जो वेन्यू बदलने की मांग थी शायद वो भी अब बंद हो जाएगी।